और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, पटना में नीट छात्रा की मौत मामले को लेकर के ये बड़ी खबर सामने आई है। छात्रा की एफएसएल रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे हुए। तो फॉरेंसिक लैब से जो रिपोर्ट सामने आई थी, इस रिपोर्ट के तहत में बताया जा रहा है कि यौन हिंसा हुई है, यहां तक कि रेप की भी पुष्टि की गई है। छात्रा के कपड़ों से स्पर्म मिले हैं और इस बात की पुष्टि कर दी गई है। रिपोर्ट में सेक्सुअल असॉल्ट की मजबूत संभावना जताई गई है। कपड़ों के सैंपल लेकर के डीएनए की अब जांच जारी है। डीएनए और स्पर्म की मैचिंग की जा रही है। तो फिलहाल ये जानकारी आपको दे रहे हैं कि किस तरीके से इस वक्त इस मामले को लेकर एक नया मोड़ आ चुका है। जो पुलिस की ओर से स्टेटमेंट दिया गया था शुरुआती दिनों में, और ये कहा गया था कि अब तक हमें इस तरीके के कोई प्रमाण नहीं दिखाई दे रहे कि किसी तरीके से उस छात्रा के साथ में बदसलूकी की गई है या फिजिकल असॉल्ट किया गया। लेकिन अब जो एफएसएल की रिपोर्ट सामने आई है, एफएसएल की रिपोर्ट में ये स्पष्ट हो चुका है कि उस छात्रा के साथ में छेड़छाड़ की गई। उस छात्रा के साथ में ये प्रयास किया गया कि किस तरीके से उसे न केवल मेंटली टॉर्चर किया जाए, लेकिन फिजिकल असॉल्ट भी छात्रा के साथ हुआ है। तो फिलहाल एफएसएल रिपोर्ट के सामने आने के बाद अब एक बड़ा खुलासा, एक नया टर्न इस पूरे मामले को लेकर के, एक नया एंगल सामने आ चुका है। तो दुष्कर्म और फिर हत्या की खबर अब पूरी तरीके से पुख्ता होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि अब तक केवल सवाल उठाए जा रहे थे, सवाल पूछे जा रहे थे और आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी। ये संकेत मिल जरूर रहे थे, लेकिन इस पर स्पष्ट तौर पर कोई भी अभी तक नहीं कुछ कह पा रहा था। यहां तक कि आपको याद होगा कि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई थी, उसमें भी सेक्सुअल असॉल्ट का जिक्र आया था। डॉक्टर्स का ये साफ साफ कहना था, उस पीएम रिपोर्ट में ये कोट किया गया था कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि छात्रा की बॉडी के साथ में किसी तरीके का फिजिकल असॉल्ट नहीं हुआ है। अब एफएसएल रिपोर्ट सामने आने के बाद से इस एफएसएल रिपोर्ट के जरिए यह बताया जा रहा है कि नीट की जिस छात्रा की मृत्यु की खबर सामने आई, उसकी हत्या की गई और हत्या से पहले उसके साथ फिजिकल असॉल्ट भी हुआ, यानी कि उसे शारीरिक तौर पर भी परेशान किया गया है, उसके साथ रेप भी हुआ है। तो फिलहाल इस बात की पुष्टि एफएसएल रिपोर्ट के जरिए की गई है। तो जानकारी आपको दे रही है कि किस तरीके से जो फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी की ये रिपोर्ट सामने आई और इसके बाद से इस बारे में ये जानकारी मिल पाई है कि शंभू हॉस्टल से जिस छात्रा जो कि नीट की तैयारी कर रही थी, और उस छात्रा की जब खबर सामने आई कि उसकी बॉडी उसके कमरे से मिली है, इसके बाद से लगातार अलग अलग तरीके से सवाल इसमें उठने लगे थे। प्रशासन को घेरा जाने लगा, पुलिसकर्मियों को घेरा जाने लगा था, उनसे सवाल पूछे जाने लगे थे। लेकिन पुलिस का पहले ये कहना था कि यह मामला ड्रग्स ओवरडोज का दिखाई देता है, यह मामला कुछ और दिखाई देता है, इसमें अभी कई और एंगल्स होते हैं। उसके बाद आपने वो तस्वीर भी देखी कि किस तरीके से कई एविडेंस को यहां से साफ करने की कोशिश की गई और सीसीटीवी फुटेज, उनके हार्ड डिस्क तक यहां से हटा दिए गए थे। लेकिन आसपास बाकी के और जगहों पर जहां पर सीसीटीवी कैमरे थे, उनकी भी डिटेल्स खंगाली गई। कई लोगों की ओर से ये भी सवाल खड़े किए गए, यहां तक कि लोकल्स की ओर से भी बताया गया कि कई बार बड़ी बड़ी गाड़ियां, वीवीआईपीओ की गाड़ियां भी यहां पर आया जाया करती थी, लड़कियां भी कई बार देर शाम में बाहर निकला करती थी। तो आखिर यहां चल क्या रहा था, इस पूरे मामले को लेकर के लगातार कई सवाल खड़े हो रहे थे। और क्या वाकई कुछ कॉलेज की छात्राओं के साथ में जानबूझकर उन्हें किसी तरीके के ऐसे गोरख धंधे में डाला जा रहा है, ढकेला जा रहा है जिसमें वो खुद नहीं जाना चाहती।